हेलो डियर व्यूअर्स। मूवी की शुरुआत में हम एक छोटे से लड़के को दिखाते हैं जिसका नाम डैनी होता है। वो अपने बड़े भाई वॉल्टर और पापा टिम को खेलते हुए देखता है और जब डैनी की बारी आती है तब वॉल्टर उसको बॉल नहीं देता। तब टिम कहता है कि अपने भाई को बॉल दो और उसे भी कुछ देर खेलने के लिए दो और इन दोनों भाइयों में बहस होने लगती है। उसके बाद टिम डैनी के लिए बॉल को फेंकता है लेकिन डैनी उतना अच्छा कैचर नहीं होता, इसीलिए वॉल्टर अगली बॉल को खुद ही कूद कर पकड़ लेता है और डैनी गुस्से में उसे बहुत बुरा भला कहकर अंदर चले जाता है। टिम डैनी को मनाने के लिए उसके पास आता है लेकिन डैनी कहता है कि वॉल्टर तो हर चीज में मुझसे ज्यादा बेटर है और टिम कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम पियानो बजाने में उससे ज्यादा बेटर हो। लेकिन डैनी कहता है कि मुझे पियानो बजाना पसंद नहीं है और ये कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। और उसके बाद टिम आकर डैनी के रूम में उसे समझाता है कि वॉल्टर 10 साल का है और अगर तुम अपने आप को अपने बड़े भाई से हमेशा कंपेयर करते रहोगे तो तुम हमेशा दुखी ही रहोगे। और टिम कहता है कि तुम्हारी इमेजिनेशन वॉल्टर से ज्यादा बेटर है। ये सारी बातें वॉल्टर रूम के बाहर सुन रहा होता है और फिर टिम जब बाहर आता है तब वॉल्टर टिम को खेलने के लिए बुलाता है लेकिन टिम कहता है कि मुझे कुछ काम है और फिर टिम वहाँ से चला जाता है। टिम और उसकी वाइफ का डाइवोर्स हो चुका है और टिम कहता है कि तुम्हारी मदर यहाँ पर तुम्हें लेने आ रही है, लेकिन वॉल्टर को तो हमेशा से टिम के साथ ही रहना पसंद था। और फिर डैनी भी वहाँ आ जाता है और कुछ ही देर में इन दोनों भाइयों में फिर से बहस होने लगती है और टिम इन दोनों पर गुस्सा करता है तो ये दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। डैनी वॉल्टर के साथ बॉल का गेम खेलना चाहता है लेकिन वॉल्टर उस पर ध्यान ही नहीं देता। तब डैनी कहता है कि तुम इतने रूड क्यों हो गए? तब वॉल्टर कहता है कि मैं रूड नहीं हूँ, बस मैं तुम्हारी तरह एक छोटा बच्चा नहीं रहा। ये कहकर वॉल्टर डैनी के साथ एक आर्मी गेम खेलने के लिए रेडी हो जाता है लेकिन कुछ ही देर में इनका ये खेल भी लड़ाई में बदल जाता है और फिर गलती से डैनी टिम की एक पिक्चर को खराब कर देता है। अब उस पिक्चर को रिप्लेस करने के लिए टिम को बाहर जाना होगा लेकिन जाने से पहले टिम ऊपर जाता है और अपनी बड़ी बेटी लीसा को जगाता है और कहता है कि मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे आने तक तुम्हें दोनों का ख्याल रखना होगा। लेकिन टिम के जाते ही लीसा फिर से सो जाती है क्योंकि आज उसे 8 बजे डेट पर जाना है। अब दिखाते हैं कि डैनी वीडियो गेम खेल रहा है लेकिन वॉल्टर आकर वीडियो गेम को ऑफ कर देता है और कहता है कि टिम ने वीडियो गेम खेलने से मना किया था। अब डैनी कोई कार्टून शो देखना चाहता है लेकिन वॉल्टर चैनल ही चेंज कर देता है। उसके बाद डैनी एक बेसबॉल लेकर आता है और उसे खेलने के लिए कहता है लेकिन वॉल्टर उसे इग्नोर करता है और डैनी वॉल्टर के ऊपर बॉल फेंकने लगता है लेकिन एक बार गलती से बहुत जोर से बॉल फेंक देता है जिसकी वजह से वॉल्टर गुस्सा हो जाता है और पूरे घर में उसे दौड़ाने लगता है। डैनी जाकर एक छोटी सी लिफ्ट में छुप जाता है और वॉल्टर जब उसे ढूंढ लेता है उस लिफ्ट को बेसमेंट में भेज देता है। डैनी को वहाँ पर बहुत ही अजीब सी आवाजें सुनाई देती है जिसकी वजह से वो डर कर बाहर भागने लगता है और तभी उसकी नजर सीढ़ियों के बीच में रखी हुई एक गेम पर पड़ती है और उस गेम का नाम होता है ज़तूरा अ स्पेस एडवेंचर। अब डैनी उस गेम को ऊपर लेकर आता है लेकिन वॉल्टर उस गेम में इंटरेस्टेड नहीं होता, इसीलिए डैनी उस गेम के बटन को खुद ही प्रेस करता है जिससे उस गेम में से एक कार्ड निकलता है और डैनी उस कार्ड को वॉल्टर को देता है और कार्ड पर लिखा होता है कि मीटियोराइड की बरसात होने वाली है, बच निकलो। वॉल्टर डैनी को इसका मतलब समझा रहा होता है तभी ऊपर से कुछ गिरता है और कार्ड में सुराख करके नीचे चला जाता है और फिर टीवी भी बंद हो जाता है और अचानक से पूरा घर हिलने लगता है और सभी चीजें नीचे गिरकर टूट रही होती हैं और यही मीटियोर की बारिश होती है और दोनों भाई किसी तरह से बचते हुए फायर प्लेस में छुप जाते हैं और फिर टीवी खुद से ही चलने लगता है तो दोनों भी रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो आखिर में सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन अचानक से एक बड़ा मीटियोराइड टीवी पर गिरता है जिससे टीवी खाक हो जाता है। नीचे इतना सब कुछ हो रहा होता है लेकिन लीसा आराम से अपने बेड में म्यूजिक लगाकर सो रही होती है और ये देखकर ये दोनों समझ जाते हैं कि ये सिर्फ लिविंग रूम में ही हो रहा है और जब ये छत में बने हुए सुराख को देखते हैं तो दोनों ही हैरान हो जाते हैं और इस बात को कंफर्म करने के लिए वो दोनों डोर को ओपन करते हैं और ये अंतरिक्ष में होते हैं और इसके बाद वॉल्टर स्पेस में थूकता है लेकिन इनका पूरा का पूरा घर ही स्पेस में फ्लोट कर रहा होता है और ये दोनों घबराकर इस बात को लीसा को बताने के लिए जाते हैं और ये दोनों खिड़की खोलकर उसे बताते हैं लेकिन लीसा घबराकर उठ जाती है और कहती है कि इतनी जल्दी रात कैसे हो गई और उसे तो सिर्फ अपनी डेट की चिंता है। वॉल्टर और डैनी लीसा को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन उसे बिल्कुल भी किसी चीज पर यकीन नहीं होता। उसके बाद वो दोनों उसके सामने ही गेम को प्ले करते हैं लेकिन इस बार कुछ नहीं होता बल्कि वॉल्टर को स्टारशिप का कैप्टन बना दिया जाता है और उसे 2 पोजीशन आगे प्रमोट किया जाता है और लीसा सोचती है कि ये दोनों मुझे बेवकूफ बना रहे हैं और वो डेट के लिए तैयार होने के लिए चली जाती है। और जब डैनी की बारी होती है तो कार्ड में निकलता है कि आपका एक पार्टनर अगली 5 टर्न तक फ्रीज हो रहेगा और लीसा का बाथरूम पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। वॉल्टर बहुत ही
मुश्किल से उस दरवाजे को खोलता है और ये दोनों देखते हैं कि लिसा खड़ी खड़ी फ्रीज हो गई है। अब वॉल्टर आग से आइस को पिघलाने की कोशिश करता है लेकिन ये कुछ भी काम नहीं आती और फिर डैनी कहता है कि हमें पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने चाहिए और वॉल्टर इंस्ट्रक्शन पढ़ता है कि एक बार अगर गेम को स्टार्ट कर दिया तो वो लोग इस गेम से बाहर नहीं निकल सकते। अब वॉल्टर की बारी होती है और वॉल्टर की बारी में एक कार्ड निकलता है कि उसका रोबोट खराब हो गया है और तभी एक बहुत बड़े रोबोट की परछाई दिखाई देती है, लेकिन वहाँ पर से बाहर आता है एक छोटू सा रोबोट जो कहता है कि ये एक इमरजेंसी है। लेकिन देखते देखते ही वो छोटा सा रोबोट बहुत बड़ा हो जाता है और वो इन दोनों को ही एलियन समझकर इन्हें डिस्ट्रॉय करने आता है। लेकिन एंड टाइम पर ये दोनों वहाँ से हट जाते हैं और वो रोबोट जाकर सीधा दीवार में घुस जाता है। लेकिन फिर वो वॉल्टर की तरफ देखता है और उस पर अटैक करने के लिए आता है और वॉल्टर डैनी से कहता है कि तुम अपनी टर्न खेलो, लेकिन डैनी बहुत घबराया हुआ होता है। अब रोबोट वॉल्टर का पीछा कर रहा होता है और वो रोबोट खिड़की से बाहर जाता है और स्पेस में ट्रैवल कर फिर से वापस आ जाता है। ये रोबोट अपने मिशन का बहुत पक्का होता है और वो इन दोनों को किसी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहता है और वो इन पर अटैक करता रहता है और किसी तरह हिम्मत जुटाकर डैनी अपनी टर्न खेलता है और घर की सारी चीजें एक तरफ खिसकने लगती हैं और बाथरूम में लिसा भी एक तरफ स्लाइड होने लगती है और डैनी के कार्ड में लिखा होता है कि वो सौर स्त्री के बहुत ही पास आ चुके हैं, ग्रेविटी जोन में पहुंचो और घर में सभी सामान गिरने लगता है और साथ ही वो रोबोट भी स्लाइड होकर नीचे चला जाता है और ये दोनों भाई बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं और तभी वो रोबोट वहाँ से चला जाता है। लिसा भी स्लाइड होकर वहाँ नीचे आ जाती है जिसे देखकर एक पल के लिए वॉल्टर बहुत डर जाता है और वॉल्टर नीचे बेसमेंट में जाता है और रोबोट के पास से अपना शू निकाल लेता है। उसके बाद ये दोनों मिलकर लिसा को वापस से बाथरूम में रख कर आ जाते हैं। उसके बाद ये गेम को कंटिन्यू करते हैं और वॉल्टर फ्री एडमायरल बन गया है और वो 4 पोजीशन आगे बढ़ जाता है। लेकिन अब तक डैनी इस गेम से बहुत बोर हो चुका है और उसे बहुत भूख भी लगी होती है। वो किचन में आकर अपने लिए कुछ बनाने लगता है और वॉल्टर कहता है कि स्पेस में पानी नहीं होता और तभी डैनी नल को ऑन करके उसमें से पानी ले लेता है। उसके बाद वॉल्टर कहता है कि स्पेस में फायर भी नहीं होती और तभी डैनी गैस को भी ऑन कर लेता है। उसके बाद वॉल्टर गैस को बहुत हाई स्पीड कर देता है। उसके बाद ये दोनों आपस में बात करते हैं और फिर गेम खेलने लग जाते हैं और फिर डैनी को एक कार्ड मिलता है कि तुम्हारे घर पर जॉर्गन्स आने वाले हैं और बहुत तेज आवाज आने लगती है और वो देखते हैं कि इनके घर के पास एक बड़ा सा स्पेसशिप आ गया है और वो स्पेसशिप इनको शूट करने लगता है, हर तरफ से इनका पीछा करके इनको शूट करता है और इसी भगदड़ के बीच वॉल्टर अपनी टर्न खेलता है और उसका कार्ड कहता है कि रीप्रोग्राम करो, लेकिन इसका मतलब वॉल्टर को नहीं पता होता। अब वॉल्टर वो कार्ड उस जॉर्गन शिप की तरफ रखता है और रीप्रोग्राम चिल्लाता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता बल्कि वो शिप इस पर हमला कर देता है और फिर डैनी अपनी टर्न खेलता है और कार्ड में लिखा होता है कि एस्ट्रोनॉट को बचाओ और ये दोनों छुपने चले जाते हैं और तभी डोरबेल की आवाज आती है। ये दोनों बहुत घबराते हैं और डोर नहीं खोलते और तभी दरवाजा खोलकर एक एस्ट्रोनॉट अंदर आता है। उसके बाद वो एस्ट्रोनॉट आकर वॉल्टर से कहता है कि तुम्हें अपने भाई के साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए और फिर कहता है कि अगर तुम्हें जॉर्गन से बचना है तो इस पूरे घर को छुपाना होगा और एस्ट्रोनॉट के कहने पर ये दोनों भाई मिलकर घर की सारी लाइट्स को ऑफ कर देते हैं और फायरवर्क की भी आग को कम कर देते हैं। अब पूरे घर की लाइट ऑफ हो जाती है और जॉर्गन्स हमला करना बंद कर देते हैं। उसके बाद एस्ट्रोनॉट एक सोफे को आग लगाकर स्पेस में ढकल देता है और जॉर्गन्स का शिप उस सोफे को फॉलो करने लगता है क्योंकि स्पेस की ठंड में इन्हें गर्मी की जरूरत होती है। और अब उन जॉर्गन्स को भगाने के बाद एस्ट्रोनॉट फ्रिज में खाना ढूंढने लगता है और वो एस्ट्रोनॉट कई साल से स्पेस में ही भटकने की वजह से बहुत ज्यादा भूखा होता है और इनका सारा ही खाना खाने लगता है। तब वॉल्टर कहता है कि मैं फ्री एडमिरल हूँ, अब तुम मेरा खाना खाना बंद करो और यहाँ से चले जाओ और एस्ट्रोनॉट कहता है कि मैं भी फ्री एडमायरल ही हूँ, लेकिन मैं डैनी के कार्ड की वजह से यहाँ आया हूँ, अगर डैनी कहेगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन डैनी नहीं चाहता कि एस्ट्रोनॉट यहाँ से जाए क्योंकि उसने जॉर्गन्स को भगाने में इनकी मदद की थी। इस बात से वॉल्टर गुस्सा हो जाता है। उसके बाद ये लोग गेम खेलने लगते हैं और वॉल्टर कहता है कि अब तक मैं गेम में तुमसे आगे चल रहा था और अब मैं तुमसे पीछे कैसे हो गया, तुमने जरूर चीटिंग की होगी। इस बात पर इन दोनों में फिर से बहस होने लगती है और फिर वॉल्टर डैनी का स्पेस जेट पीछे कर देता है और फिर अपनी टर्न खेलता है, लेकिन कार्ड में आता है कि तुमने चीटिंग की है और तुम्हें इजेक्ट किया जाता है और अचानक वॉल्टर हवा में उड़ जाता है, लेकिन वो छत को पकड़ लेता है। तब एस्ट्रोनॉट आकर वॉल्टर को बचा लेता है और वापस आकर भी वॉल्टर फिर से डैनी को ही दोष देने लगता है। डैनी वॉल्टर से सॉरी कहता है, लेकिन वॉल्टर बिल्कुल शांत नहीं होता। उसके बाद डैनी अपनी टर्न खेलता है और उसके कार्ड में आता है लूज मैप ऑफ गैलेक्सी, 2 पोजीशन पीछे जाओ और 5 टर्न्स अब खत्म हो चुके हैं, इसीलिए बाथरूम और लिसा दोनों ही अनफ्रीज हो जाते हैं और वो चौंक जाती है कि उसे इतनी सर्दी क्यों लग रही है
और फिर वो हीटर का टेम्परेचर बहुत बढ़ा देती है और नहाने चली जाती है और म्यूजिक का वॉल्यूम भी बढ़ा देती है। यहाँ पर गेम में वॉल्टर को एक गोल्ड कार्ड मिलता है जिस पर लिखा होता है कि शूटिंग स्टार से कोई विश मांगो, और इस कार्ड से खुश होने के बजाय वॉल्टर उल्टा डैनी से लड़ने लगता है कि ना तुम ये गेम उठाते ना सारी परेशानियां होती, और वॉल्टर डैनी को ही उनके पेरेंट्स के डाइवोर्स का जिम्मेदार कहता है, जिससे डैनी को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में आकर गेम को फेंक कर चला जाता है। और तभी वहाँ से शूटिंग स्टार गुजरता है। वॉल्टर शूटिंग स्टार से बहुत कुछ मांग सकता था, लेकिन वो बेवकूफ एक साइन किया हुआ फुटबॉल मांगता है, जिसकी वजह से डैनी वॉल्टर पे बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुम विश में कुछ भी मांग सकते थे, तुम ये मांग सकते थे कि ये गेम किसी तरह से खत्म हो जाए और सब कुछ नॉर्मल हो जाए, तुम में इतनी भी अकल नहीं थी क्या? लेकिन वॉल्टर बहाना बनाता है कि वो एस्ट्रोनॉट मुझ पर चिल्ला रहा था कि विश जल्दी मांगो, इसीलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। और उसके बाद एस्ट्रोनॉट उन्हें अपनी कहानी सुनाने लगता है। वो कहता है कि 15 साल पहले मैं भी अपने भाई के साथ इस गेम को खेल रहा था। हम दोनों में बहुत लड़ाई होती थी और गेम के साथ साथ हमारा झगड़ा भी बहुत बढ़ गया था, और गेम में मुझे भी यही गोल्डन कार्ड मिला था और मैंने विश की थी कि मेरा कोई भाई ही ना हो, और मैं हमेशा के लिए इस गेम में फंस गया क्योंकि मेरे भाई की बारी थी और खेलने के लिए कोई भी नहीं था, और इस गेम में एक ही इंसान 2 टर्न्स नहीं खेल सकता। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार कह रहा था कि अपने भाई के साथ अच्छा बिहेवियर रखो, क्योंकि उसके बिना तुम इस गेम को कंप्लीट नहीं कर सकते। और तभी एक भयानक आवाज आती है। वो लोग समझते हैं कि जॉर्गन्स वापस आ गए, लेकिन वो जॉर्गन्स इन पर हमला नहीं करते, बल्कि अब की बार वो पूरा का पूरा रूम ही उठाकर लेकर चले जाते हैं। और गेम भी उसी रूम में था, यानी धरती पर वापस जाने का वो सिर्फ एक ही रास्ता है। और ये मिलकर घर में पड़ी हुई लकड़ियों को जलाने लगते हैं ताकि गर्मी की वजह से जॉर्गन्स वापस आ जाएं। लिसा ने अब तक रियलाइज नहीं किया है कि वो एक गेम के अंदर है। उसे कुछ स्मेल आती है तो वो नीचे जाकर देखती है और फायर एक्सीडेंट समझकर उस आग को बुझाने लगती है, लेकिन अब तक उस हीट से अट्रैक्ट होकर जॉर्गन्स वहाँ पर आ चुके थे। और उन्हें देखकर लिसा बहुत डर जाती है और घबराते हुए नीचे बेसमेंट में जाती है, लेकिन रोबोट को देखकर वो फिर से डर जाती है और वापस आ जाती है। लेकिन एस्ट्रोनॉट उसे संभालता है और लिसा को एस्ट्रोनॉट की आंखें बहुत पसंद आ जाती है। अब जॉर्गन्स पूरे घर पर शूट करने लगते हैं और घर के ऊपर कब्जा कर बैठ जाते हैं, और ये सभी लॉन्ड्री में जाकर छुपकर बैठ जाते हैं। और एस्ट्रोनॉट वहाँ शिप में जाकर उस गेम को वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर में एस्ट्रोनॉट गेम लिए बिना ही लौट कर आ जाता है। और डैनी एस्ट्रोनॉट को एक आइडिया देता है कि तुम गेम लेकर छोटी सी लिफ्ट में बैठ जाओ और हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। लेकिन लिफ्ट इतनी छोटी होती है कि उसमें डैनी के अलावा कोई नहीं बैठ सकता। बेचारा डैनी अपने ही आइडिया की वजह से फंस जाता है। और फिर डैनी वॉल्टर से पूछता है क्या हमें उस गेम की सच में जरूरत है। और इस सिचुएशन में अपने भाई बहन और अपने घर को बचाने के लिए डैनी ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है। और वॉल्टर इमोशनल होकर कहता है कि मैं तुम्हें किसी तरह से बचा लूंगा। और डैनी अपनी गलती के लिए वॉल्टर से सॉरी कहता है। उसके बाद ये लिफ्ट को नीचे भेजने लगते हैं, लेकिन कुछ दूर पर जॉर्गन दिखाई देता है, जिसकी वजह से ये लोग रुक जाते हैं। तब डैनी वॉकी टॉकी से इनसे बात कर रहा होता है और पूछता है कि तुम लोग रुक क्यों गए, लेकिन ये जॉर्गन को इधर अट्रैक्ट नहीं करना चाहते, इसीलिए बिना आवाज किए खड़े हो जाते हैं। और डैनी को जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो लिफ्ट को हिलाने लगता है, जिसकी वजह से एक रस्सी टूट जाती है और लिफ्ट बहुत ही तेजी से नीचे गिरने लगती है। लेकिन एस्ट्रोनॉट किसी तरह से उस लिफ्ट को पकड़ लेता है, लेकिन उसकी आवाज की वजह से जॉर्गन्स इनके पास आने लगते हैं। अब डैनी बेसमेंट के करीब पहुंच चुका होता है और वो लिफ्ट के बाहर आकर एक बॉक्स को उठाता है, लेकिन ये तो सिर्फ बॉक्स है और असली गेम तो जॉर्गन्स के शिप में है। लेकिन उस गेम को वापस लाने के लिए डैनी उस शिप के अंदर चले जाता है। वो जॉर्गन की नजरों में आए बिना ही शिप के अंदर चलने लगता है और वहाँ पर 4 आंखों वाले बकरे होते हैं, जिसे देखकर डैनी बहुत डर जाता है। और फिर किसी तरह डैनी गेम तक पहुँच जाता है, लेकिन अब उसके पास वॉकी टॉकी भी नहीं है क्योंकि किसी जॉर्गन ने उसे कुचल दिया है, जिसमें एस्ट्रोनॉट कहता है कि जब तक मैं ना कहूँ तुम ऊपर मत आना। लेकिन उसे डैनी ने नहीं सुना होता है क्योंकि वॉकी टॉकी उसके पास नहीं था। और डैनी गेम के साथ उस लिफ्ट में जाकर बैठ जाता है और लिफ्ट को हिलाने लगता है ताकि एस्ट्रोनॉट उसे ऊपर खींच ले। और वहाँ ऊपर एक जॉर्गन होता है जो इस रस्सी को देखकर वहाँ पर आता है और रस्सी को काट देता है, जिससे लिफ्ट नीचे गिर जाती है। और डैनी जब शिप के बाहर आ रहा था तब उसने किसी लिक्विड पर पैर रख दिया था, जिसके निशान पूरे घर में आ गए थे और उन निशानों को जॉर्गन्स ट्रैक करने लगते हैं। और एक जॉर्गन आवाज देकर सभी जॉर्गन्स को बुला लेता है, लेकिन एंड टाइम पर वॉल्टर आकर डैनी को
बचा लेता है और ये दोनों ऊपर आने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कई जॉर्गन्स होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर रोबोट आकर उन जॉर्गन्स को मार देता है और साथ ही वॉल्टर का गला भी पकड़ लेता है। और तभी वॉल्टर रोबोट को रीप्रोग्राम कार्ड दिखाता है और ये कार्ड काम करने लगता है और वो रोबोट वॉल्टर को छोड़कर जॉर्गन्स के पीछे जाने लगता है और उस रोबोट से डरकर जॉर्गन्स भाग रहे होते हैं और वो रोबोट उनका पीछा करते हुए उनके स्पेसशिप में चला जाता है और वो दोनों स्पेसशिप आपस में टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन घर में अभी भी एक जॉर्गन होता है और इन दोनों को वो पकड़ने ही वाला होता है कि एन वक्त पर लिसा उन दोनों को बचा लेती है और अब ये सभी गेम खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं और डैनी अपनी टर्न खेलता है और उसके कार्ड में होता है कि उसे कार्ड 9 मिला है और उसे एक स्पेस पीछे जाना होगा। और फिर वॉल्टर की टर्न होती है और उसे एक कार्ड मिलता है कि ये एक टाइम इमरजेंसी है, 3 स्पेस पीछे जाओ। और फिर वॉल्टर को शूटिंग स्टार से विश मांगने का दूसरा मौका मिलता है और वॉल्टर आंखें बंद कर विश करता है कि एस्ट्रोनॉट को उसका भाई मिल जाए। और फिर वॉल्टर अपनी आंखें खोलकर देखता है तो वहाँ पर डैनी खड़ा हुआ होता है, यानी कि एस्ट्रोनॉट ही वॉल्टर है जिसने 15 साल पहले विश किया था कि उसका कोई भाई ना हो। और वो एस्ट्रोनॉट बहुत ही खुश हो जाता है और अपने भाई को गले से लगा लेता है। उसके बाद ये दोनों डैनी एक दूसरे को टच करते हैं और एक हो जाते हैं। उसके बाद एस्ट्रोनॉट वॉल्टर को थैंक यू कहता है और ये भी कहता है कि तुम अपने भाई की हमेशा हिफाजत करना और उसे सही से घर पहुंचा देना। फिर वो छोटे वॉल्टर को टच करता है और दोनों एक हो जाते हैं और लिसा बहुत ही हैरान हो जाती है। तभी जॉर्गन्स चारों तरफ से घर को घेर लेते हैं और घर पर शूट करने लगते हैं। तभी ये गेम को फिर से खेलने लगते हैं और इस गेम को फिनिश करने के लिए उन्हें 10 पॉइंट्स की जरूरत होती है, लेकिन डैनी को सिर्फ 1 मिलता है और उसके कार्ड पर लिखा होता है क्या तुम स्पेस ट्रैवल करना चाहते हो, 9 स्पेस आगे जाओ। और तभी ये गेम फिनिश हो जाती है और उस गेम का बॉल बहुत ही फास्ट स्पीड में गोल घूमने लगता है और फिर अचानक से वो बॉल रुक जाता है और तभी गेम में से एक कार्ड निकलता है कि गेम ओवर। लेकिन ये लोग बहुत हैरान होते हैं कि अब तक इनका घर धरती पर क्यों नहीं आया। तभी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स इस घर की दीवार को तोड़ देती है और वहाँ पर एक ब्लैक होल बन जाता है जो लिसा को अपने अंदर खींच लेता है और ये दोनों भाई गेम को कसकर पकड़ लेते हैं, लेकिन बाकी सभी चीजें उस ब्लैक होल के अंदर जाने लगती हैं और गेम बोर्ड के सभी स्पेस जेट्स पीछे की तरफ आने लगते हैं और कुछ देर बाद वॉल्टर भी उस ब्लैक होल के अंदर चला जाता है और डर कर डैनी अपनी आंखें बंद कर चिल्लाने लगता है और आंखें खोलने पर वो अपने आप को घर में सही सलामत पाता है। उसके सामने गेम बोर्ड होता है और वॉल्टर भी टीवी के सामने ही बैठा होता है और डैनी की उंगली गेम बोर्ड के बटन पर ही होती है और वॉल्टर कहता है कि खबरदार अगर तुमने इस गेम को दोबारा से शुरू किया तो। फिर ये दोनों पूरे घर को चेक करते हैं और सब कुछ ठीक ठाक होता है और ये दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं और उतने में ही टिम आ जाता है और तभी ये दोनों टिम को सारी बातें बताने लगते हैं, लेकिन टिम इनकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता। वो इस बात से खुश होता है कि ये दोनों भाई आपस में मिलकर खेल रहे थे और वो दोनों आपस में खुश हैं। और फिर ये दोनों बाहर खेल रहे होते हैं और उनकी माँ इन्हें लेने के लिए आती है और लिसा इनसे कहती है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए और ये दोनों ओके कहते हैं और ये लोग कार में बैठ जाते हैं और दिखाते हैं कि आसमान से एक बाइसाइकिल गिरती है, मतलब किसी और ने गेम खेलना शुरू कर दिया है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये स्पेस एडवेंचर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।